नमस्कार साथियों राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने ट्वीट करके बताया है लेवल 2 के लिए कि लेवल 2 में 8 फरवरी तक साथियों जितने भी नॉन जॉइनर है उनको मंगवाने के लिए जिला परिषद को आदेश दिया है बीकानेर निदेशालय। देखिए पूरी जानकारी मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। लेवल 2 नॉन जॉइनर का डाटा बीकानेर निदेशालय ने सभी जिला परिषद से 8 फरवरी तक ही भेजने को कहा है। साथियों सभी जिला परिषद से 8 फरवरी तक जो नॉन जॉइनर है उनकी लिस्ट भेजने के लिए साथियों बीकानेर निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि 8 फरवरी से पहले जितने भी नॉन जॉइनर है उनकी लिस्ट भेजो। और इन्होंने आगे बताया है जैसे ही डाटा निदेशालय को प्राप्त होता है उसके तुरंत बाद वहां से डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाने का प्रयास करेंगे ताकि लेवल 2 प्रतीक्षा सूची भी जारी हो सके। तो साथियों इन्होंने बताया है कि जैसे ही बीकानेर निदेशालय को डाटा प्राप्त होता है उसके तुरंत बाद कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाएंगे और लेवल 2 की प्रतीक्षा सूची भी जारी हो सके उसके लिए प्रयास करेंगे, ऐसा इन्होंने ट्वीट करके बताया साथियों। तो लेवल 2 के अंदर लेकिन साथियों अभी प्रोविजनल परिणाम रक्त पदक सूचियाँ ये भी नहीं डली है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। आपने कई पिछली भर्तियों में भी देखा होगा कि रक्त पदों की सूची और वेटिंग एक साथ आती है। तो बिल्कुल साथियों उसके अनुसार रक्त पदों की सूची और वेटिंग आ जाएगी एक साथ। तो बिल्कुल जो भी लेवल 2 के विद्यार्थी हैं उन सभी को साथियों कुछ खबरें मिलने वाली है। और रेट लेवल 1 के विद्यार्थियों से भी आग्रह है कि रेट लेवल 1 में यथास्थिति आदेश है उसको हटवाने के लिए शहीद स्मारक पर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो साथियों वहाँ पर थोड़ी संख्या बल कम है तो संख्या बल दिखाए, क्योंकि कम संख्या बल होने की वजह से वहाँ पर बार बार पुलिस आ रही है और उनको उठाने की चेतावनी दे रही है। तो बिल्कुल आप संख्या बल बढ़ाएंगे तो साथियों कोई आपको हटा नहीं सकता। वहाँ पर ही आप देख सकते हैं अन्य राजीव गांधी वाले भी धरना दे रहे हैं तो उनकी संख्या बल ज़्यादा है, उनको कोई उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार जो भी रेट लेवल 1 के विद्यार्थी हैं वहाँ पर पहुँचे। और साथियों अगर अभी आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपका यथास्थिति नहीं हटेगा और आचार संहिता लगने के बाद आप धरना प्रदर्शन भी नहीं दे पाओगे। और साथियों अगर आप अभी धरना प्रदर्शन देकर यथास्थिति को हटवा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आचार संहिता में आप धरना प्रदर्शन भी नहीं दे पाओगे और सुनवाई में जिस टाइम क्या पता पर्सन चेंज हो गया तो आपकी नौकरी बिल्कुल चली जाएगी हाथ से। तो बिल्कुल आप सभी साथियों को अभी प्रयास करना चाहिए। जो ये साथी ये सोच रहे हैं ना कि हमें तो स्कूल अलॉट हो चुकी है, सरकार ने हमारी अभी संसा भेज दी है, हमारा कुछ नहीं होगा, तो ये सपने बाहर निकाल दो। बिल्कुल साथियों 30 नवंबर के जजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि कहीं कट ऑफ से बाहर होंगे और कहीं कट ऑफ से अंदर होंगे। तो ये स्कूल वाली बात तो बिल्कुल छोड़ दो और प्रयास करो ताकि जल्द से जल्द आपका यथास्थिति आदेश हटे। और साथियों यथास्थिति आदेश से जल्दी तभी ही हटेगा जब सरकार की तरफ से AJEE जाएगा, तो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा आचार संहिता लगने के बाद आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाओगे और साथियों कोई सरकार के ऊपर दबाव भी नहीं रहेगा तो AJEE भी नहीं जाएगा, तो आपकी यथास्थिति हटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो बिल्कुल अभी आप प्रयास करिए, सभी साथियों से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ। और जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो साथियों, जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके, तो इसलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़े। और रेट लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए भी अशोक चौधरी जी ने ट्वीट किया था, आप सब ने भी देखा होगा। इन्होंने बताया था कि 5 फरवरी को लेवल 2 की सुनवाई है, या तो 5 फरवरी को लेवल 2 में कुछ सुनवाई में
आपका सुलझाड़ा हो सकता है। अगर सुनवाई में नहीं होता है तो AJAA से आपकी 6-7 तारीख तक लीगल राय लेकर परिणाम जारी करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा अशोक चौधरी जी ने ट्वीट करके बताया था। तो बिल्कुल लेवल 2 के साथियों के भी प्रोविजनल परिणाम रिक्त पदों की सूचियाँ अब जल्द आना स्टार्ट होगी। तो थैंक यू दोस्तों।